हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चलते चलते पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में एमटीएस का प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि हमने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था। तो उसी का आपको क्वेश्चन दिखाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो चलिए आपको सीधा डायरेक्ट अपना आंसर की पीडीएफ पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ सिलेक्शन 2019 में हमने एग्ज़ाम दिया था। 20 तारीख को 8वां महीना में दिया था। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको जनरल इंग्लिश मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंग्लिश है। उसमें पहला आपको क्वेश्चन शायद मिले ग्रामेटिकली एरर चेक करने के लिए। तो हमको तो यही मिला था फर्स्ट टाइम। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि वन ऑफ द फ्रेंड वेयर डाउटफुल दैट द प्लान वुड वर्क। तो दोस्तों हमने इसका चूज ऑप्शन किया था 4। उस टाइम हम इंग्लिश थोड़ा नहीं पढ़ते थे, तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने गए थे एसएससी एमटीएस का। तो भाई हमने चूज ऑप्शन किया था 4, लेकिन इसका सही आंसर जो ग्रीन कलर में टिक लगा हुआ है वही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था वेयर डाउटफुल। यहीं पे जो था एक ग्रामेटिकली एरर था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बता दें, इंग्लिश से आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बढ़े आगे। दूसरा क्वेश्चन था, वो भी है ग्रामेटिकली एरर से, आप देख सकते हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। टू स्केप फ्लोट्स टाइगर्स टू रिफ्यूज एट अ वेजिटेबल गार्डन। तो इसमें दोस्तों एरर हमारा यहाँ था एट अ वेजिटेबल गार्डन। तो हमने इसको चूज ऑप्शन में कुछ नहीं किया था, यानी कि इसे हमने टिक नहीं किया था, ब्लैंक छोड़ दिया था। तो दोस्तों ये मेरा छूट गया था क्वेश्चन। आते हैं तीसरे क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स कट द मस्टर्ड। तो दोस्तों इसका सही मीनिंग आइटम पूछ रहा है कट द मस्टर्ड का। इसको इसे भी हमने नहीं मारता क्योंकि उस टाइम इंग्लिश नहीं पढ़े थे, फर्स्ट टाइम गए थे, तो ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ चुके थे हम। तो ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके एग्ज़ाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर था दोस्तों टू सक्सेड। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो दोस्तों इसका ग्रुप ऑफ वर्ड पूछा गया था फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, तो इसे भी हमने छोड़ चुका हूँ। आप पढ़ लीजिएगा पॉज कर करके, क्योंकि ज़्यादा देर होगा तो फिर वीडियो लंबा चला जाएगा। तो अब आपके सामने फिफ्थ, ये भी हमने नहीं टिक आउट किया था। ये है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन सब्स्टिट्यूबल सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ दे नीड सुटेबल सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। जहाँ पे डैश लाइन दिख रहा है इफ़ के पास, वहाँ पे पूछ रहा था कि क्या वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जाए। यहाँ पे अनलेस होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स मोरबिड। मोरबिड का साइनोनिम पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो ऐसा होगा नेस्टी। फिर यहाँ पे है अंडरलाइन सेगमेंट, आपको चेक करना है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन में अंडरलाइन सेगमेंट भी आएगा सवाल में। तो यहाँ मोर इंटेलिजेंट की जगह पे नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। सिमरन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लासेस। तो यहाँ पे होता सिमरन इज नो इम्प्रूवमेंट देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लासेस। इसका हमने 4 मारा था, लेकिन आंसर फर्स्ट था। 8 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का पूछ रहा है एंटोनिम, तो भाई एंटोनिम से भी क्वेश्चन आने वाला है, याद कर लीजिएगा। तो ऑब्स्टिनेट को
एंटोनेम था फ्लेक्सिबल। हमने नहीं माना। सेलेक्ट द मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, मेक अ ग्रामेटिकल एरर। इंग्लिश में आपको फिलिंग ब्लैंक्स भी मिलेगा, वहाँ पे आपको सही वर्ड डालना होता है इस 4 ऑप्शन में। हमने मारा था फर्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन वो गलत हो चुका है, 3 सही है। फिर है आपका पूछा जा रहा है तो रेफ्टी होगा, हमने छोड़ दिया इसको। आते हैं 11 क्वेश्चन में, सेलेक्ट द मोस्ट, वही एंटोनेम है। हर्ष का एंटोनेम जेंटल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे वही है अंडरलाइन सेगमेंट, आपको अंडरलाइन जो किया हुआ है इस क्वेश्चन में उसको आपको सही करना है। क्या सही होगा, तो यहाँ स्टूडेंट्स नोविंग में आपको सही करना था, ये गलत लिखा हुआ है तो इसका सही होगा। हमने फर्स्ट मारा था सही, स्टूडेंट नॉलेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ चुके हैं हम लोग ग्रामर क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए मीनिंग स्पेल्ड का मिला है आपको, वर्ड मीनिंग गलत दिया हुआ है, उसका सही करना है। कौन वर्ड मीनिंग सही है, तो फर्स्ट सही है, लिखा गया था। चौथा क्वेश्चन देखिए लेवल पेज में आपको दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे भी वही है, फिलिंग द ब्लैंक ग्रामेटिकल एरर आपको यहाँ पे चूज करना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है वो वहाँ पे जाएगा। तो हमने 3 मारा था, यहाँ पे देख सकते हैं, चूज ऑप्शन 3 आंसर सही है। जो भी ग्रीन लगा हुआ है वही आंसर सही है क्वेश्चन का। अब आते हैं 15 क्वेश्चन में, वही है मीनिंग आइटम्स पूछ रहा है यहाँ पे, लास्ट स्ट्रो का। तो वही फाइनल, हमने 4 मारा था लेकिन इसका आंसर सही है, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। चलिए 16 क्वेश्चन को ऐसा दे दिया जाएगा, एक लंबा सा पैराग्राफ, उसमें बहुत जगह पे खाली फिलिंग द ब्लैंक्स होगा और आपको ये चूज करना है, फिल करना है। सॉरी 15 क्वेश्चन का यहाँ पे सेलेक्ट द इम्पोर्टिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम लास्ट ट्रेवल, मतलब इसमें जो भी 5 मीनिंग 5 मीनिंग को फिल करना था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अरीवा इज द मोस्टली अ डिजर्ट, इट इज़। तो यहाँ पे पहला लिखना था फाइनल टू वॉक ओवर इट ड्यूरिंग, सेकेंड में जाता प्रॉब्लम डेज, उसके बाद ऑस्ट्रेसली 1 में, 3 में जाता इन, और 4 में जाता द, और 5th में जाता सीरीज, और ए पर आप हो जाता पूरा फिल। तो ये 15 का था। 16 में आपको सिंपल सा पूछा गया है। 16 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 1। इसमें दोस्तों नंबर 1 में आपको पूछा है कि कौन से इस, ये जो कंप्रहेंशन दिया हुआ है उसमें कौन सबसे सही होगा, तो 1 होगा। यहाँ पे लास्ट में इम्पॉसिबल डाला जाएगा। 16 क्वेश्चन हो गया। 17 में भी वही था, सेकंड में पूछा गया है। 19 में भी वही है, नीचे कॉम्प्रहेंशन दिया हुआ है, आपको इसमें ब्लैंक ब्लैंक 2 को भरना है, उसमें क्या भरा जाएगा, तो द भरा जाएगा। फर्स्ट हमने सही माना था 7। 18 है, वही है, आपको एक कॉम्प्रहेंशन पढ़ना है और थर्ड ब्लैंक को भरना है। यहाँ थर्ड ओनली 1 ऑफ मे के बाद यहाँ जो थर्ड ब्लैंक है इसको भरना है, सही आंसर देना है। 19 भी है, अब कंप्रहेंशन पढ़ना है और फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। और 20 में भी वही है, और 20 में आपको फिलिंग है जो कि खाली एरर है, यहाँ पे कौन सा वर्ड सही भरें इस 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों हम 15 से बताना चाहें आपको।
क्वेश्चन तो अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, हाँ, और ये भी आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको फुल डिटेल में दिखा देते हैं, यहाँ तक है। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि प्लेन को एन जे वाई जी एल के रूप में कुटुम्बद्ध किया जाता है तो एम यू जी को किस रूप में कुटुम्बद्ध किया जाएगा। दोस्तों अल्फ़ाबेट सीरीज का है क्वेश्चन, तो पहले आपको अल्फ़ाबेट सीरीज से भी पूछा जाता है। तो हमने टू चूज किया था, आंसर सही है बिल्कुल। इसको सिर्फ ये जो प्लेनिंग है और एन जे वाई जी एल जो है, इसको एम्पिरिजन किया जाता है, आप शायद पढ़े होंगे। आते हैं रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन रेशियो निकालना है फर्स्ट डेम, जैसे ये दोनों जो है वो सटीक है तो इसका व्हाट क्या होगा। तो इसका सही आंसर था 12। आएगा रेशियो टाइप से। आपको तीसरा क्वेश्चन आता है कि 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में बैठे हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट से है क्वेश्चन दोस्तों। तो यदि आप सीटिंग अरेंजमेंट पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। आप अपने से पढ़िएगा पॉज कर करके। तो नीचे ये जो है सेलोलिज्म से है, अध्ययन दिया हुआ है और सही निष्कर्ष चुनना है। तो हमने फर्स्ट मारा था, बिल्कुल सही आंसर है। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ज़्यादा है तो अब दोस्तों बहुत बड़ा है, स्क्रीन को जूम इन करना होगा। तो चलिए आपके लिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप पूरा क्वेश्चन देख सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपको भी डाउटफुल हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर पेज में क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शन है, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा हम जूम इन नहीं करेंगे। शायद अगर नज़र आए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसे जूम करते हैं। दोस्तों देखिए, पांचवा क्वेश्चन का था कि एक एक कागज़ लिया है, उसको बहुत अजीब अजीब तरीके से मोड़ा है और उसमें कटिंग किया है, और वो पूछेगा कि वो आकृति खोलने पर कैसा बनेगा। तो दोस्तों इसका सेकेंड आंसर सही था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहता है कि उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, उसी का आंसर पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर 4 होगा, आप लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 7 में आते हैं हम लोग। 7 वही है, नीचे दी गई आकृति से उस आकृति का चयन करें जिस प्रश्न आकृति छिपी सन्निहित है। यानी कि घुमाने से अनुमति नहीं है, घुमाने का अनुमति नहीं है इस चित्र को। तो दोस्तों ये ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकेंड भी गलत है, थर्ड सही है। हमने नहीं कहा। तो अब कुछ क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा आ रहे हैं कि मतलब स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको स्क्रॉल कर करके। तो ये सब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि आपको एक तरफ क्वेश्चन फुल स्क्रीन में दिखाई नहीं देगा, प्लस ऑप्शन भी दिखाई नहीं देगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो 8 क्वेश्चन यही है। आपको कुछ फिगर से भी डायग्राम आने वाले हैं। है सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। वो पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट सीरीज में क्या आने वाला है। तो फिगर में काफ़ी डाउट होता है, बहुत लोगों को नहीं भी होता है, आसान होता है। में बोलता है निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा। तो आप ये सब तो जानते ही होंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि लैंडमार्क को यदि नंबर सीरीज में इतना लिखा जाता है तो नोटबुक को नंबर सीरीज में क्या लिखा जाएगा। यही 11 क्वेश्चन था दोस्तों, आप सोल्व कर सकते हैं यदि आपकी तैयारी है तो।
12 क्वेश्चन आता है कि इफ़ रैक इक्वल टू 9 तो टॉप इक्वल टू 5, तो देन मैपल इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों कहता है कि आर ए सी के बराबर 9 है, टी ओ पी बराबर 5 है, तो एम ए पी एल ई बराबर क्या होगा। 12 क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। 13 में बोलता है कि इफ़ डॉलर मीन्स एक्स, हैज मीन्स, स्टार मीन्स प्लस एंड एट द रेट मीन्स माइनस है, तो देन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, इसको इक्वेशन में चेंज करना है दोस्तों और बनाना है सही ढंग से। हमने 3 मारा था, सही हो गया, पता नहीं उस टाइम कैसे सही हो गया। फिर है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। दोस्तों नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये एक सीरीज में बना हुआ है, 17, 22, 29, 36, 49, 62, ये एक सीरीज में है, तो वही पूछ रहा है कि क्यों गलत है भाई। अब 15 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। पूछ रहा है कि इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या ये 4 ऑप्शन में से होगा ताकि ये सही हो जाए। दोस्तों वही सेलोलिज्म से है कथन, आप अगर पढ़े हैं तो ठीक है। 16 क्वेश्चन देख सकते कितना बड़ा है, सेलोलिज्म का है तो ये तो होता ही है बड़ा भाई। चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं, 17 में आते हैं। बोलता है इफ़ इन सर्टेन लैंग्वेज भोपाल इज रिटन डेक्टवाली। कहता है कि भोपाल को कोड लैंग्वेज में डेक्टवाल लिखा जा रहा है, तो मॉब मॉब को कोड में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ऑक्टेट लिखा जाएगा। आप इसे पॉज कर करके आप कॉपी में बना सकते हैं। लेकिन कि ये दोस्तों प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रवो, अमित और आलोक केंद्र की ओर मुख करके एक दायरे में बैठे हुए हैं। दाहिने से तीसरे और आलोक, ये दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे ढंग से पढ़िए और इसको आप सोल्व कीजिए। वही पूछता है कि कौन किसके बगल में, दाहिने में, आगे में, बिल्कुल सामने में बैठा हुआ है, यही क्वेश्चन, यानी सीटिंग अरेंजमेंट से। 19 में हम लोग आ चुके हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म्स इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। बोलता है कि दोस्तों डिक्शनरी जो है वो वर्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि बहुत सारा वर्ड मिल जाएगा, तो अगर उसको एक जगह लिख देंगे तो वो डिक्शनरी बन जाएगा। एटलस, एटलस से फिर क्या होता है, तो दोस्तों वही है, तो एटलस को अगर एक जगह जमा करेंगे तो क्या बनेगा, तो मैप बन जाएगा। बस यही तो सिंपल है दोस्तों, मतलब रेशियो इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये बनता है। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो ये जो पैटर्न देख रहे हैं इसी में से 4 नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा पैटर्न लगा दे कि ये पैटर्न सही हो जाए। दोस्तों ये चौथा पैटर्न जो आप देख रहे हैं उसे लगाएंगे तो सही हो जाएगा। हमने नहीं मारा उस टाइम। इस क्वेश्चन सेलेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द टर्म, बस वही है थर्ड। ये जो आप देख रहे हैं बी डी एफ जो है रिलेटेड है जी आई के। तो दोस्तों एम ओ क्यू इन 4 ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों हमने 3 मारा था, 3 सही, 8 टी बी से रिलेटेड है। 22वें क्वेश्चन में आते हैं, तो पूछता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। वही है, अगर वर्ड और लेटर, जैसे वर्ड वर्ड को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, लेटर बन जाएगा। उसी ढंग से टेंस को अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो वही है पैराग्राफ। अगर ज़्यादा पैराग्राफ होगा तो सेंटेंस मिलेगा, यही है। तो रेशियो देता है और आपको उसी ढंग से बना रहता है। आते हैं अब इसके, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिनिशिंग नंबर फ्रॉम गिवन ओपन ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि जो दिया हुआ है से जो मिसिंग वर्ड है उसको चूज करना है, यानी कि यहाँ पे 8, 25, 76 का कॉम्बिनेशन है, 5, 16, 49 का कॉम्बिनेशन है, तो 7, 22 क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे क्या रखा जाए जो कि सही कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसका सही कॉम्बिनेशन 67 होगा। आप इसे कॉपी में बना सकते हैं। है वेन वेन डायग्राम से है, आपको चूज करना है। तो
इसमें आपको शब्द दिए जाएंगे और उसमें आपको रिलेशन ढूंढना रहता है, जैसे हार्डवेयर, सोफा, फर्नीचर। तो दोस्तों ये सब आप देख सकते हैं, ये सारा चीज़ जो है हार्डवेयर और सोफा तो अलग है, लेकिन ये सारा चीज़ फर्नीचर में ही आता है। तो इसका देखें सर क्या है, देखिए हार्डवेयर, ये जो छोटा वाला है हार्डवेयर और सोफा, ये दोनों छोटा वाला है, और ये जो बड़ा वाला राउंड है वो फर्नीचर है। इसका मतलब कि हार्डवेयर और सोफा दोनों अलग है, लेकिन दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यही रिलेशन ढूंढना होगा वेन डायग्राम में। के बाद आता है क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन। राधिका इस परीक्षा में शीर्ष से 16वां और नीचे से 13वां रैंक प्राप्त हुआ है, कक्षा में कितने छात्र हैं? बस यही है, रैंकिंग से आया है क्वेश्चन। दोस्तों पूछा कि, तो आप इसे बना सकते हैं। हमने शायद मारा था 4, लेकिन इसका सही था 28। कक्षा में तो टोटल 28 छात्र थे। अब दोस्तों ने कर लिया इंग्लिश और रीजनिंग हमने पार कर लिया। अब बचा है थर्ड सेक्शन में आपको आएगा न्यूमेरिकल एटीट्यूड, यानी कि मैथ आने वाला है। तो दोस्तों मैथ का पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। मैथ का पहला क्वेश्चन वही है, बोर्ड मास से आया है, आप इसे पॉज करके बना सकते हैं। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, 21 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक साइकिल के विक्रय मूल्य में हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी कि यहाँ हानि और लाभ प्रतिशत पूछा गया है दोस्तों, मैथ में सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों HCF और LCM एंड HCF से है। तो पूछता है कि व्हाट इज द LCM ऑफ द CF ऑफ 2/3 एंड 3/4 एंड LCM ऑफ द 5/6 एंड 7/8। तो दोस्तों आप इसे बना सकते हैं। इसका सही आंसर 3 बाई यहाँ 35/2 है। इसे आप अपने पाउच करके बना सकते हैं। तो HCF LCM से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों MTS में। चौथा क्वेश्चन आता है कि उस उपहार पर छूट की दर प्रतिशत क्या है? उसके अंकित मूल्य पर 60 रुपये की कमी के बाद उसका बिक्री मूल्य 420 है, यानी कि यहाँ पे लाभ हानि और डिस्काउंट से भी आएगा आपका क्वेश्चन। तो चलिए आप कहता है कि कोई हेड पाइप 2 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप 3 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। तो ये दोस्तों यही टाइम टेबल से आया है। कोई टंकी कोई नल किसी टंकी को इतने घंटे में भरता है, और इस टंकी को कोई नल इतने घंटे में खाली कर देता है। उसी टाइप से क्वेश्चन है, नल टंकी का क्वेश्चन है। तो आप पॉज करके बना सकते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। What is the least number which when divided by 12, 18, 24 and 28 leaves as remainder 5 in each cases? बोलते हैं दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जिसको हम डिवाइड डिवाइड मतलब भाग देंगे 12 से, 18 से, 24 और 28 से, तो रिमाइंडर हमको 5 बचना चाहिए। तो दोस्तों 509 जो है उसको हम 12 से भी भाग देंगे, 18 से भी भाग देंगे, 24 से भी भाग देंगे, 28 से भी भाग देंगे, तो अंत में रिमाइंडर आपको 5 बचेगा। नहीं मार दिया था, शायद तुक्का गया होगा। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी गोले का 2 दशमलव स्थान तक आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? तो आप इसे बना लीजिएगा। यहाँ दिया हुआ है पाई का 22/7 लीजिएगा। हमने नहीं बनाया था, इसका आंसर सही है। आप जानते हैं तो पक्के बना सकते हैं। दो गोलों का आयतन 64:125 के अनुपात में है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? दोस्तों रेशियो से भी क्वेश्चन आता है। आप जैसा 8 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, बिल्कुल रेशियो से पूछा गया है। तो आप रेशियो भी पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ लीजिएगा, MTS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं भाई। यदि किसी साइकिल का पहिया 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 160 चक्कर लगाता है, तो उसकी त्रिज्या मीटर में क्या होगा? बस सिंपल सा क्वेश्चन, पॉज करके बनाना होगा, बना लीजिएगा। फिर 10वां क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के वृत्ताखंड के केंद्रीय कोण की माप 210 डिग्री है, दिए गए वृत्ताखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा?
देखो ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आ चुका है, पॉज करके बनाइए। नीचे दिए गए विपरीत आरेख अनुराग द्वारा किसी वर्ष में किए गए व्यास के विभिन्न शीर्षों के आंकड़ों को दर्शाता है। दोस्तों ये जो गोल दिया हुआ है ये सभी आंकड़ों को दर्शाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पूछा है उसके द्वारा टैक्स पर किए गए व्यय की तुलना में कितने शीर्ष में उसका व्यय कम है। यहाँ पे व्यय कम पूछा है दोस्तों। आप ब्रह्मा क्वेश्चन देता है दिए गए वृत्त आरेख 9 निम्न देशों द्वारा किए गए अंडों के कुल उपभोग के संदर्भ में अंडों के उपभोग के प्रतिशत आंकड़ों को दर्शाता है। लिथुआनिया के लिए वृत्ताखंड का केंद्रीय कोण 0.1 डिग्री के निकटतम क्या है। ये दोनों वो पूछा है कि कौन सबसे कम अंडा का कम उत्पादन मतलब उपभोग किया है। दोस्तों किस समानुपात के प्रथम द्वितीय और तृतीय पद 24 32 48 है। चौथा पद क्या है। ये दोस्तों समानुपात से आया है क्वेश्चन, तो आप समानुपात भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा। फिर 14वां क्वेश्चन है अभय ने अपनी 30% की हानि पर बेच दी। यदि उसने 950 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 8% का लाभ प्राप्त होता। लागत मूल्य क्या है। तो दोस्तों लाभ से भी क्वेश्चन आते हैं। लाभ हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। पंकज किसी राशि को विभाजित कर 3 अलग अलग योजनाओं ABC में क्रमशः 10%, 12%, 15%। तो ये 2% का भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रेशियो दे दिया जाता है और उसमें पूछेगा कि बी को कितना राशि मिला निवेश करना पड़ा या फिर ए को कितना निवेश करना पड़ा। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप बना लीजिएगा। जिसके कार्यालय का समय प्रातः 9 बजे से संध्या काल 5 बजे के बीच है के कार्यालय माध्यम होगा। तो दोस्तों ये लंच टाइम पूछ रहा, आप शायद बना चुके होंगे। लंच टाइम भी पूछता है भाई। क्वेश्चन इस मानों का औसत 27 है। यदि प्रत्येक मान को 3 से गुना किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों औसत से भी क्वेश्चन आते हैं। 18 निम्न भिन्न 4/9 के अंश तथा हर एक में कौन सी संख्या घटाई जाने से को 1 के बराबर बनाया जाता है। तो दोस्तों भिन्न से भी कोई क्वेश्चन मतलब भिन्न से भी यानी कि फ्रैक्शन से भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। 4/9 के अंश को हर कोई इतना घटाए उतना घटाए ताकि बराबर हो जाए। तो आप कैसे 3 सही हो गया था, शायद अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि टाइम था नॉलेज। किसी IIT कंपनी में 44 कर्मचारी के समूह का औसत वजन 55 kg है। यदि किसी नवीन नवनियुक्त के वजन को शामिल किया जाए तो औसत वजन 250 ग्राम बढ़ जाता है। नवनियुक्त का वजन केजी में क्या है। दोस्तों इस औसत से यहाँ पे वजन बताना है दोस्तों। अब आते हैं 20वां की तरफ, वही है आपको पैराग्राफ जाएगा उसमें डेटा दर्शाया जाएगा और उसमें से किसी एक का पूछेगा दोस्तों। औसत गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी दूरी को 200 मिनट में तय करता है। यात्रा में 90 मिनट करने हैं तो गाड़ी को किस गति में लाया जाए। चाल समय दूरी से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज 1 ईयर एगो वाज 72,000 ड्यू टू माइग्रेशन टू डिक्रीज एट द रेट ऑफ 8% per annum। व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन। वही है पॉपुलेशन बोलता है कि ये गांव में पहले से इतना पॉपुलेशन था, कुछ माइग्रेशन के कारण कहीं पे 8% लोग पर एनम जाते रहे हैं। तो प्रेजेंट में अभी पॉपुलेशन क्या है तो समझ चुके होंगे।
फिर इसमें द एवरेज ऑब्टेन्ड बाय मधु, वही एवरेज से है। तो एवरेज भी आपको पता होना चाहिए। अब चौथा आता है, यदि x 8 और 27 निरंतर अनुपात में है तो x का मान क्या होगा। और 25वां क्वेश्चन हमारा मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि 6 पुरुष किसी सड़क की मरम्मत 14 घंटों में कर सकते हैं, तो 4 घंटों में सड़क की मरम्मत करने के लिए कितने पुरुष होगी। वही टाइम और वर्क से है क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि मैथ में मतलब कौन सिलेबस से आपको आता है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके में। इसमें आपको इसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस मिलेगा। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम। बोलता है कि ऑक्टोपस किस फाइलम का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों मोलस्का का। 1960 के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था। तो दोस्तों सिंधी एक भाषा था, उसको 1967 में शामिल किया गया था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एग्जाम्पल ऑफ, बोलता है कि पाइनेस जो है इसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों फॉर्म का है। चौथा क्वेश्चन बोलता है कि वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज बिफोर मलाल यूसुफाजी, मलाला यूसुफाजी। तो उनके बाद यंगेस्ट विलियम लेवर्जेस ब्रैग्स जी थे। फिर है रविंद्र इज अ सेट ऑफ फोल्क सॉन्ग्स sung ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड रिचुअल्स इन। तो दोस्तों ये जो है वो वेस्ट बंगाल का है। दोस्तों है कि व्हिच ऑफ श्रीलंका इज नेम्ड एज बाइबल रॉक ऑफ यूरोपियंस। तो दोस्तों बैटेले गाला। उस टाइम जीके जी से उतना याद नहीं था तो हमने नहीं मारा था। आप देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से आता है। 7th क्वेश्चन उसी टाइप टाइप से है। तो इसे हम पढ़ेंगे नहीं, आपको सिर्फ दिखाते चले, पॉज कर करके देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, कुछ कुछ पढ़ते जाएंगे। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ इज रिटन बाय, वो है कि इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, वही शशि ठाकुर। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ म्युनिसिपैलिटीज। देने वाला है दोस्तों आपको क्वेश्चन। वो विल बादशाह एट लाहौर, यानी बादशाह मुगल साम्राज्य भी आने वाला है क्वेश्चन। होता है which of the following substance have a pH value that is closest to 0। बोलता है कि pH वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से इसका सबसे माने 0 के नज़दीक है। तो ये Cl का है दोस्तों। According to the union budget of 2019 which to, ये मतलब करेंट अफेयर्स है दोस्तों। टेक्स्ट ही पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होगा। Among the following rivers of Bangladesh is known as बारका रिवर। तो वही सुरमा जो है बांग्लादेश में बारका रिवर के नाम से जाना जाता है। Which following elements has the lowest electronegative, वही फ्रेंशियम। 18 क्वेश्चन भी है दोस्तों, करके पढ़। Which admit restricted the size of council of minister to 15% of the total size of the house।
द आयरन मैन ऑफ इंडिया बोल रहा है कि आयरन मैन इंडिया का आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया। उड़ीसा इज परफॉर्मेड इन द हिंदू क्षेत्र में, वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। 5वां क्वेश्चन है वेन सत्यगढ़ सावा फाउंडेड बाय गांधी, तो 1919 में बनाया गया। केपलर्स फर्स्ट लॉ इज रिफर्ड टू एज द लॉ ऑफ वही टैक्स के बारे में पूछा गया है, यानी करेंट से है। और 25वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको खाली स्थान को भरना है। द कैम टू बी नोन एज द डच प्लेस। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो चुका है ख़त्म। तो आप देख चुके हैं कि एमटीएस का हम अपना पूरा आंसर की आपको दिखा दिया, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको हम 2 और अपलोड करेंगे, यानी कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस इंग्लिश में था और सब में हिंदी में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।